बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक देखने जा रहे हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं। पोजीशन सीएसएस में पोजीशन क्या होता है? देखो, किसी भी टैग के लिए होता है पोजीशन का मतलब, पोजीशन चेंज करने के लिए किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का पोजीशन चेंज करना है तो आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हो। इसके 5 वैल्यू होते हैं। क्या डिफरेंस होता है आपको ध्यान से समझने की और लिखने की जरूरत है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा। एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन, पोजीशन, और पोजीशन के 5 वैल्यू होते हैं। पोजीशन के 5 वैल्यू होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी डिजाइनिंग के लिए। पोजीशन बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक, ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू होती है, एक होता है पोजीशन स्टैटिक, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव, एक होता है फिक्स्ड, और एक होता है स्टिकी। और जब भी आप पोजीशन यूज करते हो तो इसके साथ 4 प्रॉपर्टी और भी यूज किए जाते हैं। इसके साथ 4 प्रॉपर्टी और भी यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है लेफ्ट, लेफ्ट या राइट दोनों में से, दोनों एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक डिफाइन करेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक होती है। और रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। और लेफ्ट राइट दोनों में से कोई एक यूज होगा। टॉप और बॉटम दोनों एक साथ यूज नहीं होगा, दोनों में से कोई एक यूज होगा। आप देखो यूज क्यों करते हैं। यहाँ एक बटन आ रहा है, और जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, तो देखो बटन जो है वेरीफाई सर्टिफिकेट वाला वो फिक्स है ना। कुछ चीजें यहाँ पे फिक्स दिख रही हैं आपको। क्या क्या फिक्स है? तो आप देखोगे कि मेन्यू फिक्स है। जब स्क्रॉल कर रहे हो तो मेन्यू हमारा स्क्रॉल नहीं हो रहा है, दिख रहा है क्या? और मेन्यू अगर स्क्रॉल हो जाता तो प्रॉब्लम क्या होती कि मुझे मान लो किसी दूसरे वेब पेज पे जाना है। मान लो स्क्रॉल करके नीचे आ गए और दूसरे पेज को ओपन करना है, तो फिर से मुझे टॉप में जाना पड़ता मेन्यू के पास, और तब क्लिक करते दूसरे पेज पे जाने के लिए। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मान लो कि ये मेन्यू स्क्रॉल हो गया और मुझे जाना था फीडबैक वाले पेज पे, अगर फिक्स नहीं किया होता स्क्रॉल करके बॉटम में आ गए और मुझे ओपन करना है फिर से फीडबैक वाला पेज, तो क्या करना पड़ेगा? फिर स्क्रॉल करके टॉप में जाना पड़ेगा, और टॉप में जाने के बाद जब मेन्यू दिखेगा तब क्लिक करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे मेन्यू फिक्स किया गया है। यहाँ और क्या फिक्स है? तो फिक्स है इधर बटन, रजिस्टर कॉल स्टूडेंट। देखो दिख रहा है, ये बटन भी फिक्स किए गए हैं। अच्छा, ये मुझे बता दो कि ये बटन में जो टेक्स्ट लिखा गया है ये वर्टिकल लिखा गया है, ये वर्टिकल लिखा गया है। वर्टिकल लिखने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, किसको याद है? बताया हूं मैं, कौन सी प्रॉपर्टी है? राइटिंग मोड। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है? हॉरिजेंटल टीबी, हॉरिजेंटल टॉप टू बॉटम। और दो वैल्यू और बताया था, कौन कौन सा? वर्टिकल एलआर, वर्टिकल एलआर और वर्टिकल आरएल। दो वैल्यू बताए थे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये बटन जब स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये बटन भी फिक्स है। पोजीशन देखोगे तो बटन फिक्स है, और स्क्रॉल करने पे बटन स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे काम करने के लिए हम यूज करते हैं पोजीशन का। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का पोजीशन आपको चेंज करना है। एचटीएमएल एलिमेंट का मतलब कोई भी टैग, किसी भी टैग पे आप पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। किसी भी टैग का पोजीशन आपको चेंज करना है तो आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हो। और उसका पोजीशन चेंज करने के लिए यही 4 प्रॉपर्टी हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। मतलब टॉप से आपको कितनी स्पेस पे उसको सेट करना है, बॉटम से कितनी स्पेस पे सेट करना है, राइट से लेफ्ट से कहाँ से उसका कहाँ पोजीशन डिफाइन करना है, उसके लिए टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डिफाइन कर सकते हैं। क्या टॉप बॉटम दोनों एक साथ डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का टॉप से और बॉटम से दोनों से पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। या तो टॉप से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए या तो बॉटम से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, दोनों में से कोई एक यूज करोगे। हाँ, हाँ, कर सकते हैं। टॉप, मैंने क्या बोला कि टॉप और बॉटम एक साथ नहीं होगा, लेफ्ट और राइट एक साथ नहीं होगा। टॉप लेफ्ट कर सकते हो, बॉटम राइट कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि टॉप बॉटम एक साथ नहीं, लेफ्ट राइट एक साथ। बाकी और किसी का किसी से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी कब अप्लाई होता है? जब पोजीशन डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा कुछ भी हो।
यानी स्टैटिक होगा तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट डिफाइन नहीं कर सकते हैं आप, अप्लाई नहीं होगा। चलो मैंने कोई भी एक इमेज लगा लेता हूँ। मैंने एक पेज बनाया, मैंने यहाँ पे कर लिया डेमो, और डेमो बना लिया 55.html, ध्यान दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे, चलो एक डिवीजन भी बना लेते हैं। ध्यान से इसको समझने की जरूरत है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। हमने बना लिया एक पेरेंट डिवीजन, और पेरेंट डिवीजन में हमने यहाँ पे लिख दिया आईडी इक्वल आउटर, आईडी इक्वल आउटर दे दिया। और इसके अंदर चलो चाइल्ड, या तो अभी यही बनाते हैं, फिर अलग से चाइल्ड भी बना के डिफाइन करेंगे। हमने आउटर बना लिया, और इसके अंदर या इसके ऊपर या इसके अंदर मैंने कोई कंटेंट लिख दिया, लॉरेम लिख दिया, ठीक है। कुछ कंटेंट ऐसे लिख दिया है इस डिवीजन के अंदर, इस डिवीजन के अंदर कोई कंटेंट लिख दिया है, ठीक है। और एक और डिवीजन बना दिया, एक ऊपर भी मैंने ऐसे लिख दिया लॉरेम, ऊपर भी कंटेंट लिख दिया, न्यू लाइन पे आ जाता। डिवीजन के बाहर भी एक कंटेंट हमने बना लिया। एक यहीं पे इमेज भी लगाएंगे, या यही डिवीजन मैं बनाया हूँ, इसी का पोजीशन मुझे चेंज कर। जो आउटर डिवीजन मैंने बनाया है, आउटर का थोड़ा सा स्टाइल दे दे क्या। तो हमने कर लिया हैश आउटर, और हैश आउटर करने के बाद इसका कुछ हाइट दे लेते हैं। हाइट दे दिया मान लो 120 पिक्सल, स्टाइल लगा लेते हैं। और विड्थ डिफाइन कर लिया, चलो 200 पिक्सल कर लेते हैं, स्टाइल टैग यूज कर लो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कुछ डिफाइन कर लेता हूं। देख, सिंपल सा एक मैंने क्या किया है कि एक वेब पेज बनाया है, और ऊपर कंटेंट रख लिया है, डिवीजन के नीचे कंटेंट रख लिया है, डिवीजन के अंदर कंटेंट रख लिया है। सिंपल सा एक डिवीजन बनाया है। ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। ऊपर कंटेंट है डिवीजन के, बॉटम में कंटेंट है डिवीजन के, है ना। और इसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, बोलो। लेफ्ट है। पोजीशन मैंने पूछा है, पोजीशन। तो पोजीशन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्टैटिक है। और स्टैटिक में आप चाहते हो इस डिवीजन को ब्राउजर के टॉप से 100 पिक्सल पे हमें शिफ्ट करना है, टॉप अभी डिफाइन किया है। हमने क्या लिखा है कि पोजीशन बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू है, और आपको पता है डिफॉल्ट वैल्यू पे ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट काम नहीं करता है। स्टैटिक के अलावा कुछ भी होगा तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट डिफाइन कर सकते हो, काम करेगा। लेकिन स्टैटिक पे क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, क्या मैंने टॉप से 100 लिखा है, तो क्या ये टॉप से ब्राउजर के टॉप से 100 पिक्सल पे आया है, नहीं आया। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्टैटिक से लिख दिया एब्सोल्यूट, ध्यान देना, हमने लिख दिया एब्सोल्यूट। अब देखो एब्सोल्यूट करने से क्या होगा, जैसे ही किसी भी आप एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो, तो एक तो ये है कि वो अपना स्पेस रिलीज कर देता है। ये डिवीजन कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा था ना, बताओ। ये डिवीजन कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा था कि नहीं, अपना ये स्पेस कंज्यूम किया हुआ था। लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे ही करोगे, तो वो अपना स्पेस छोड़ देगा, उस स्पेस पे जहां पे हमारा डिवीजन था, उस स्पेस पे कोई और कंटेंट आ सकता है, मतलब उसने अपना स्पेस ही छोड़ दिया। समझ पा रहे हैं। एब्सोल्यूट करने से क्या होगा कि वो एलिमेंट जिस पे पोजीशन एब्सोल्यूट डिफाइन करेंगे, वो अपना स्पेस रिलीज कर देगा। और जब भी उसका पोजीशन टॉप, सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, सुनना, तुमसे पूछूंगा मैं क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं और है। हाँ भाई बस। तो मैंने बोला
क्या बताया कि जिसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे वो अपना स्पेस छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। अब उस स्पेस पे कोई भी कंटेंट आ सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो डिफाइन करते हो, इसमें बाय डिफॉल्ट इसका पेरेंट कौन है? बॉडी। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के टॉप से बॉटम और लेफ्ट राइट से हमें सेट करना पड़ता है। देखो मतलब क्या है कि पहले तो जैसे ही हमने एब्सोल्यूट दिया, अभी टॉप हटा देता हूं मैं, देखना ध्यान से। एब्सोल्यूट दिया है और रन करा रहा हूं, दिख रहा है ये अपना स्पेस ये छोड़ चुका है। कैसे पता? देखो मैंने हटाया, नीचे वाला कंटेंट उसके पोजीशन पे नहीं चला गया है। देखो ये कंटेंट आपका यहां तक है, ये अपना स्पेस ले रहा था, और जैसे आप एब्सोल्यूट करोगे तो ये वाला कंटेंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ये वाला कंटेंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जैसे ही एब्सोल्यूट किया तो ये अपना जो हमारा आउटर है, जिस एलिमेंट पे आप पोजीशन एब्सोल्यूट डिफाइन करते हो, वो अपना स्पेस रिलीज कर देता है, छोड़ देता है अपने पेज से। चलो छोड़ दिया, तो देखो वो कंटेंट ऊपर जाके शिफ्ट हो गया है। हुआ है ना? और दूसरा क्या है कि जब भी आप डिफाइन करते हो, हमने लिख दिया टॉप से 0 पिक्सल। अब बताना मतलब क्या है? टॉप से 0 पिक्सल का मतलब ये है कि ब्राउजर जो है ना, ब्राउजर का बॉडी, उसके टॉप से 0 पिक्सल डिस्टेंस पे ये डिवीजन आ जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से क्या क्या होगा कि अपना स्पेस रिलीज कर देगा। और दूसरा क्या होगा कि जब भी आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट डिफाइन करते हो, तो वो ब्राउजर के टॉप से, ब्राउजर के बॉडी के टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से पोजीशन डिफाइन करते हो बाई डिफॉल्ट। वो चेंज भी कर सकते हो, कैसे करेंगे अभी बताएंगे। मैंने लिखा है टॉप से 0 पिक्सल, तो देखो ये ब्राउजर के बॉडी के टॉप से ये 0 पिक्सल डिस्टेंस पे आ गया है। यही तो लिखा है, बोलो। ये समझ आया है पहले? पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या होगा कि अपना स्पेस रिलीज कर देगा, और जो भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट डिफाइन करेंगे, ब्राउजर के बॉडी के टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से डिफाइन करेंगे। अगर यही रिलेटिव में देखोगे तो क्या होगा कि रिलेटिव में पहले तो वो अपना पोजीशन रिलीज नहीं करेगा, अपना स्पेस नहीं छोड़ता है, और जो भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट करते हो उसके एक्चुअल पोजीशन से सेट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्राउजर के टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से पोजीशन सेट करोगे कि ब्राउजर के टॉप से कितने डिस्टेंस पे मैंने दिया है, तो 0। तो क्या टॉप से 0 बॉटम से 0 कर सकते हैं क्या? एक ही एलिमेंट है, उसको टॉप से भी 0, इसीलिए हम दोनों एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ कि दोनों एक साथ क्यों डिफाइन नहीं कर सकते? ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल, ब्राउजर के बॉटम से 0 पिक्सल, कोई एक ही तो दिखेगा, तो दोनों एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। टॉप बॉटम में से कोई एक, लेफ्ट राइट में से कोई एक। हमने 0 दिया है, जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान देना, ये भी तो है, वेबसाइट ओपन किया था, इस वेबसाइट में देखो, इस डिवीजन को राइट से, ब्राउजर के राइट से 0 पिक्सल स्पेस से फिक्स किया गया। देख रहे हैं? ये ब्राउजर के टॉप से कुछ पहले रोटेट करके, और ब्राउजर के टॉप से कुछ पोजीशन पे सेट किया गया है। हमने डिफाइन जो करा है ब्राउजर के टॉप से, हमने जो डिफाइन किया है ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल, मैंने इसको बढ़ा दिया, मैंने कर दिया मान लो 100 पिक्सल। तो मतलब क्या है कि ब्राउजर के टॉप से 100 पिक्सल पे आ गया। मैंने और कम करना है, मैंने ब्राउजर के टॉप से 10 पिक्सल दे दिया, तो देखो 10 पिक्सल पे आ रहा है। लेकिन लेफ्ट वाला और राइट वाला डिफाइन नहीं किया है। हमें लेफ्ट से भी डिफाइन करना है, तो लेफ्ट से किधर होगा? ब्राउजर के लेफ्ट से। लेफ्ट से मैंने कर दिया 100, मतलब क्या है कि ब्राउजर के टॉप से 100, सॉरी टॉप से 10 और लेफ्ट से 100। समझ पा रहे हैं आप? देखो ये डिवीजन, लेफ्ट से 100 और टॉप से 10। हमें इस डिवीजन को बिल्कुल बॉटम में दिखाना है, यहाँ पे ब्राउजर के बॉटम में बिल्कुल 0 स्पेस पे दिखाना है। इस डिवीजन को मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो क्या वैल्यू देना पड़ेगा? बॉटम से 0, बोलो भाई, और राइट से 0। कर सकते हो ना? समझ आया सभी को? ब्राउजर के बॉटम से 0 स्पेस पे और राइट से 0 स्पेस पे कर सकते हैं। यहाँ पे लाना है, और मान लो कि 100 100 स्पेस पे हम दिखाना चाहते हैं कि बॉटम से 100 और लेफ्ट से 100।
तो ये वैल्यू यानी कि ब्राउजर के राइट से, सॉरी लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से 100 दोगे और बॉटम से क्या दे दोगे, 100। तो ये ऐसे डिफाइन कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर के जो भी पोजीशन सेट करते हो, ब्राउजर के टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से पोजीशन आप सेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे लिखा देखो, मैंने इसको हटा दिया, मैंने लिख दिया लेफ्ट 0 और राइट 0। कर सकते हैं क्या? यस सर। नहीं कर सकते हैं ना। लेफ्ट 0 और बॉटम 0 किधर आएगा, लेफ्ट 0 बॉटम 0, लेफ्ट से 0 पिक्सल स्पेस पे और बॉटम से 0 पिक्सल स्पेस पे। तो ये आपने देखा, ये तो एब्सोल्यूट था कि लेफ्ट से 0 पिक्सल स्पेस पे और बॉटम से 0 पिक्सल स्पेस। बाई डिफॉल्ट ये ब्राउजर के बॉडी से पोजीशन सेट करते हैं। बोलो भाई। अच्छा, रिलेटिव करते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये समझ आया ना कि एब्सोल्यूट होगा तो दो चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या क्या? कि पहले तो अपना स्पेस रिलीज कर देगा। बोलो। पहले तो ये अपना स्पेस रिलीज कर देगा, और दूसरा कि जो भी पोजीशन बाय डिफॉल्ट सेट करोगे ब्राउजर के टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से डिफाइन करोगे। लेकिन चेंज भी कर सकते हो। चाहते हो कि पेरेंट एलिमेंट से रिलेटेड हो तो पेरेंट को रिलेटिव करना पड़ता है, अभी बताएंगे अलग से। चलिए, अब मैं इसको करता हूँ कमेंट, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट, डुप्लीकेट और कर लिया था। अब मैं इसको एब्सोल्यूट से देता हूँ रिलेटिव। ध्यान देना, ये बताओ, कैप्सलूट में अपना ये स्पेस रिलीज कर दे रहा था ना। बोलो। रिलेटिव किया है देखो, ये अपना स्पेस छोड़ दिया क्या? नहीं, नहीं छोड़ा। एब्सलूट में अपना स्पेस वो रिलीज कर दे रहा था एलिमेंट, और यहाँ पे स्पेस रिलीज नहीं कर रहा है। पहले तो ये डिफरेंस। दूसरा, आप जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से सेट करते हो ना पोजीशन। बोलो। लेकिन यहाँ रिलेटिव होगा तो क्या होगा, उसके एक्चुअल पोजीशन से आप पोजीशन सेट करो। उसके एक्चुअल पोजीशन से, यानी कि उसके एक्चुअल पोजीशन से राइट से कितना डिस्टेंस देना है, टॉप से कितना डिस्टेंस देना है, बॉटम से कितना डिस्टेंस देना है और लेफ्ट से कितना डिस्टेंस देना है। यानी कि एब्सोल्यूट में जो पोजीशन सेट करोगे, ध्यान दे लो, लिख लो, लिखना है तो अपने हिसाब से, है ना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। करना क्या है कि इसमें जो पोजीशन हम सेट करते हैं वो उसके एक्चुअल पोजीशन से पोजीशन सेट करते हैं। हमने लिख दिया लेफ्ट से 0, और ये वैल्यू मैंने हटा दिया तो भी देखो पोजीशन हमने दिया है। अच्छा, यही एब्सोल्यूट था, और लेफ्ट 0 बॉटम 0 पे आपको उसका इफेक्ट दिखा था। लेकिन यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके एक्चुअल पोजीशन से 0 पिक्सल स्पेस और बॉटम से 0 पिक्सल स्पेस, कोई डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा। हमने कर दिया पोजीशन रिलेटिव। कुछ भी होने वाला है क्या यहाँ पे? कोई इफेक्ट इसका नहीं दिखेगा। और जो भी आप लिखते हो कि इसके राइट से या बॉटम से या लेफ्ट से 0, या लेफ्ट से हमने 10 दे दिया या 100 दे दिया, तो मतलब क्या होगा, इसके एक्चुअल पोजीशन से 100 पिक्सल किधर जाएगा, लेफ्ट नहीं राइट जाएगा ना। क्योंकि मान लो कि ये डिवीजन पहले कुछ यहाँ पे था, ये डिवीजन पहले कुछ इधर था ना, यहाँ पे। बोलो भाई। ये डिवीजन कुछ यहाँ पे बन रहा था, और वही लेफ्ट से आपने डिस्टेंस डिफाइन कर दिया कितना, 100। तो लेफ्ट से इसके एक्चुअल पोजीशन से 100 पिक्सल डिस्टेंस पे ये शिफ्ट हो जाएगा। मतलब डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ पाए आप? एब्सोल्यूट में क्या होगा, स्पेस रिलीज कर देगा। रिलेटिव में क्या होगा, स्पेस रिलीज नहीं करेगा। एब्सोल्यूट में जो पोजीशन सेट करोगे बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से सेट करोगे। रिलेटिव में उसके एक्चुअल पोजीशन से सेट करोगे। ये सभी को क्लियर है? बोलो। है ना? तो अगर यही मैं कर दूं यहाँ पे, देखो, हमने 100 लेफ्ट कर दिया और 100 टॉप कर दिया, तो मतलब क्या है कि उसके एक्चुअल पोजीशन से टॉप से ये 100 पिक्सल पे आ जाएगा, मतलब थोड़ा बॉटम में आ जाएगा। बोलो, समझ पा रहे हैं आप? मैंने, देखो, तो क्या हुआ, लेकिन उसका स्पेस देखो वहां पे बचा हुआ है क्या, उस स्पेस पे कोई और कंटेंट आ गया है क्या?
बोलो, अगर यही एब्सोल्यूट होता तो ये स्पेस रिलीज कर दे रहा था और ये कंटेंट हमारा शिफ्ट होके यहाँ पे आ जा रहा था। याद है? तो ये इसमें रिलेटिव में ये अपना स्पेस रिलीज नहीं करेगा। चलो, अब हमारा रिक्वायरमेंट है कि पहले तो अब देखो मैं कंटेंट थोड़ा बढ़ा दूं इसका। इसका कंटेंट मान लो बढ़ा दूं या कंट्रोल प्लस से मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये देखो हमारा डिवीजन स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? ये डिवीजन हमारा स्क्रॉल हो रहा है। हम फिक्स करना चाहते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट में था, देखो बटन फिक्स है ना। पहले ये दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया, समझ आ गया ना सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन तो बता दो। नहीं ना? बोलो, रिस्पॉन्ड करो सभी लोग। हाँ, चलिए। हाँ, क्या रिलेटिव दोगे तो? हाँ हाँ। हाँ, ओवरलैप तो हो रहा है। ये अभी तो प्रॉपर्टी देख रहे हो क्यों यूज करते हैं। ओवरलैप तो हो ही रहा है। तो ओवरलैप के लिए क्या करना है कि आप एब्सोल्यूट दो, या अभी बताएंगे कि पेरेंट को रिलेटिव करो, दूसरे को एब्सोल्यूट करो, तो वो तरीका भी बताएंगे। बस अभी ये बता रहे हैं कि होगा क्या। अब जहां पे सेट करोगे वहां तो कंटेंट रहेगा, तो ओवरलैप करेगा ही। उस पोजीशन पे सेट करो जहां पे कंटेंट ना हो। है ना? तो ये तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन अभी बस प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ रहे हो कि इसका काम क्या है ना? तो इसका एग्जाम्पल भी और भी देखेंगे हम लोग। अभी आपने देखा एब्सलूट और रिलेटिव में सभी को डिफरेंस पता चला ना कि कैसे दोनों काम करता है। अब इसको मैंने फिर से कमेंट किया। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारा बटन फिक्स है, जैसे हमारा मेन्यू फिक्स है, वैसे मुझे अपने कंटेंट को भी फिक्स करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारा मेन्यू फिक्स है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे और मेन्यू फिक्स है। हमारा बटन फिक्स है, हमें भी फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए सेम यही आप यूज कर लोगे, पोजीशन फिक्स। पोजीशन जैसे एब्सलूट काम करता है वैसे ही हमारा काम करता है फिक्स। बस एब्सलूट में हमारा क्या होता है कि एब्सलूट में आपको पता है कि ब्राउजर के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से सेट करते हो, यहाँ पे भी ब्राउजर के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से सेट करोगे। बस डिफरेंस ये होगा कि वहां पे कंटेंट हमारा फिक्स नहीं था, यहाँ पे फिक्स होगा। हमने डिवीजन को फिक्स किया है ना? बोलो, हमने डिवीजन को फिक्स किया है, तो कहाँ पे फिक्स करना है ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। देखो अभी पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया है, तो ये क्या हुआ, ये अभी अभी भी अपना स्पेस रिलीज कर दिया कि नहीं? देखो, ये एब्सोल्यूट के तरीके से ही काम करता है सेम। बस ये क्या करता है कि फिक्स करोगे तो हमारा वो एलिमेंट फिक्स भी हो जाएगा जिस पोजीशन पे फिक्स करो। सेम वैसे ही काम करेगा एब्सोल्यूट के तरीके से कि आपको सेट करना है तो ब्राउजर के टॉप ब्राउजर के बॉटम लेफ्ट राइट से सेट करोगे और ये भी अपना स्पेस रिलीज कर देता है। यानी कि सेम वैसे ही काम करता है जैसा कि एब्सोल्यूट, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि ये एलिमेंट को फिक्स भी कर देता है जहां पे आप इसको फिक्स करना चाहते हो। तो देखो ये आपने एब्सोल्यूट यूज किया, सॉरी फिक्स यूज किया, तो ये अपना स्पेस रिलीज कर दे रहा है। ध्यान से देखो ना, ये वाला कंटेंट ऊपर है और नीचे वाला कंटेंट जैसे फिक्स करोगे तो ये शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा। बोलो, और जैसे ही मैंने यहाँ पे फिक्स किया तो ये हमारा देखो एलिमेंट ऊपर चला गया। अब इसको सेट कहाँ से करेंगे, ब्राउजर के टॉप से कि इसके एक्चुअल पोजीशन से? ब्राउजर के टॉप से ना, एब्सोल्यूट के तरीके से काम करता है। मैंने ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल और हमने कर दिया राइट से 0, तो मतलब किधर आएगा? ब्राउजर के टॉप से 0 और राइट से 0। देखो ये कुछ इधर आ रहा है। और स्क्रॉल कर, थोड़ा कंटेंट मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि स्क्रॉल बार आ जाए। कंट्रोल प्लस कर लिया तो देखो ये फिक्स है कि नहीं? फिक्स है। तो जैसे हमारा बटन फिक्स था वैसे बटन बना के ऐसे ही फिक्स किया गया होगा। ठीक है? तो ये तो आपका फिक्स है, सेम वैसे ही काम करेगा जैसे कि हमारा एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट में क्या था कि स्पेस रिलीज कर दे रहा था और जो हमें पोजीशन सेट करना था बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के टॉप से बॉटम से लेफ्ट से और राइट से सेट करते थे, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही काम करता है। अच्छा, फिक्स में हो क्या रहा है कि फिक्स में जो पोजीशन आप डिफाइन कर दे रहे हो वहीं पे फिक्स हो जा रहा है। मैं एक और वेबसाइट कोई दिखाऊं आपको, शायद उसमें लगाया हूँ।
वेबसाइट में नहीं लगा। जैसे स्टिकी मेन्यू कहीं देखा होगा आपने, जैसे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में ओपन करो। देखो, लेकिन इसमें भी फिक्स है पहले से ही। देखो हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि ये हमारा जो भी पोजीशन हम डिफाइन कर रहे हैं पहले ही जाके वहां पे फिक्स हो जा रहा है। मतलब स्क्रॉल करो तो उस पोजीशन पे हमारा एलिमेंट जाके फिक्स हो जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ कंटेंट स्क्रॉल होने के बाद हमारा एलिमेंट फिक्स हो। रिक्वायरमेंट क्या है कि कंटेंट हमारा स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे हमने पोजीशन 0 पिक्सल पे फिक्स कर दिया है और राइट से 0 पिक्सल पे फिक्स कर दिया है। तो ये पहले से ही फिक्स हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट, सुनो, हमारा कंटेंट देखिए, हमारा कंटेंट कुछ यहाँ पे है। मतलब कि इसी पेज पे आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा डिवीजन कोई यहाँ पे है, सुनो, और स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं, और जब मान लो कि 0 पिक्सल स्पेस पे आए, ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे आए, तब फिक्स करना है। मतलब पहले से ही फिक्स नहीं करना है। यहाँ पे देखो हमने टॉप और राइट में फिक्स कर दिया है तो पहले से ही फिक्स हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं कुछ कंटेंट हमारा स्क्रॉल होने के बाद फिक्स हो, तो आप स्टिकी यूज करोगे। जैसे वेबसाइट में स्टिकी मेन्यू आपने देखा होगा कि कंटेंट स्क्रॉल होने के बाद मेन्यू को फिक्स करना है। कहने का मतलब ये है कि चलो इसी को मैं बनाता हूं यहाँ पे फिक्स। देखा आपने, इसको मैंने हटा दिया। तो इस तरीके से 4 वैल्यू आपके अभी हुए हैं। मैंने इसको भी हटा दिया और लिख दिया पोजीशन स्टिकी। हमने कर लिया पोजीशन स्टिकी। और स्टिकी करने से देखो, पहले तो ये भी अपना स्पेस रिलीज कर दिया है। अरे सॉरी, यहाँ पे भी क्या करेगा, ये रिलेटिव के तरीके से काम करेगा, ये स्पेस रिलीज नहीं करेगा। होगा क्या, हमें ये भी फिक्स करने का काम करता है। लेकिन ये हमें करना क्या है कि हम चाहते हैं यहाँ पे स्क्रॉल होने के बाद जब 0 पिक्सल स्पेस पे आए तब फिक्स करना है। रिक्वायरमेंट क्या है समझो। हमने फिक्स लिख दिया था, पोजीशन फिक्स लिखा था, और टॉप से 0 और राइट से 0, तो पहले ही हम स्क्रॉल करें या ना, उस पोजीशन पे हमारा एलिमेंट फिक्स हो गया था ना। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है कि पहले फिक्स ना रहे, हम स्क्रॉल करते जाएं, और जैसे ही टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे आए तो वहां पे फिक्स हो जाए। मतलब कुछ स्क्रॉल करने के बाद एलिमेंट को हमें फिक्स करना है। समझ पा रहे हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, कहना क्या चाहते हैं। तो देखो, हम उसके लिए यूज करेंगे स्टिकी। और स्टिकी तो हमें कहाँ पे फिक्स करना है, हम चाहते हैं कि ब्राउजर के टॉप से जैसे ही जाए 0 पिक्सल पे तब फिक्स करना है। बोलो भाई। हमने यही लिखा है पोजीशन और फिक्स। हमने लिखा है, देखो अब देखो डिफरेंस क्या है। हमने लिख दिया पोजीशन फिक्स और टॉप से 0 पिक्सल। तो मतलब क्या होगा कि पहले ही ये टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे जाके फिक्स हो जाएगा ना। बोलो। लेकिन यही मैंने पोजीशन स्टिकी लिखा है तो होगा क्या कि स्क्रॉल होता रहेगा, और जैसे एलिमेंट जब 0 पिक्सल ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे जाएगा तब फिक्स होगा। बोलो, डिफरेंस समझ आया? सभी को समझ आया ये? तो देखो यहाँ पे फिक्स और स्टिकी में क्या डिफरेंस है। फिक्स में आपने दिया तो जो पोजीशन डिफाइन कर दोगे, हमने फिक्स लिख दिया तो जो पोजीशन आप डिफाइन कर दोगे पहले ही जाके वहां पे फिक्स हो जाएगा, चाहे स्क्रॉल करो चाहे ना करो। अगर यही मैंने स्टिकी यूज कर लिया, मैंने यही स्टिकी यूज कर लिया, तो जब पहले ये फिक्स नहीं होगा, जब स्क्रॉल करोगे और जब उस पोजीशन पे जाएगा तब फिक्स होगा। अभी फिक्स नहीं हुआ है, अभी फिक्स नहीं हुआ है। जब भी ये टॉप से 0 पिक्सल पे जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। देखो फिक्स हो गया ना। तो ये स्टिकी है। ये हमारे 5 वैल्यू थे, कौन कौन से, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी, और एक स्टैटिक भी था। चलो, तो ये तो आपने देखा। अब एक अलग एग्जाम्पल पे और भी आते हैं। इसका फोटो लेना है ले लो, वैसे कुछ अलग नहीं है, लिख लिया होगा, लिख लिया है ना। लेना है फोटो ले लो। अब इसके बाद जेड इंडेक्स भी हम लोग देखेंगे इसी में। ये बनाए, चलिए।
इसी का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, पेरेंट चाइल्ड बना के देखते हैं। जैसे हमने कर लिया डेमो 56.html, बेसिक स्ट्रक्चर बना के हमने एक पेरेंट डिवीजन बना लिया, डिव आईडी इक्वल, हमने कर लिया पेरेंट डिवीजन। और एक और डिवीजन बना लिया, डिव आईडी इक्वल कर लिया चाइल्ड डिवीजन। दो डिवीजन बनाए, ठीक है, दो डिवीजन बनाए हैं, इधर देखो। और मान लो हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग भी देना है, तो हेडिंग दे दिया पोजीशन, पोजीशन इन सीएसएस, ऐसे कुछ हेडिंग सिंपल सा देखो। पेरेंट का थोड़ा सा हाइट वाइट देना है, तो हैश पेरेंट कर दिया, सॉरी स्टाइल लगा लें, और हैश कर लिया पेरेंट, हैश पेरेंट। और इसका कुछ हाइट दे लेते हैं, चलो हाइट दे दिया 500 पिक्सल। विड्थ डिफाइन कर लो 400 पिक्सल, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड दे दिया, और बैकग्राउंड में रेड कलर कर लेता हूँ। एक चाइल्ड वाला डिवीजन है, ठीक है। और इसका हाइट मैं 50 बाई 50 दे लेता हूँ, हाइट कर लेता हूँ 50 पिक्सल, और विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल। और बैकग्राउंड कुछ दे लेते हैं, बैकग्राउंड हमने दे दिया येलो, ठीक है। और रन करा लेते हैं इसको, इतना कर लिया ना सबने। सिंपल सा देखो क्या करना था, कि एक पेरेंट बनाना था, कर लो इतना। ये आपने एक पेरेंट बनाया, एक चाइल्ड बनाया, अब समझने की जरूरत है। और ऊपर आपने पेरेंट बनाया, उसके अंदर चाइल्ड वाले का कुछ ऐसा स्टाइल दे दिया है। और रन करा लेते हैं, तो ऐसे डिजाइन आपको दिख रहे हैं, मैंने रन कराया। समझना क्या है ये देख, ये हमारा दो डिवीजन आ रहा है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। और चाइल्ड वाले को मैं, ध्यान देना, चाइल्ड वाले को मैं एब्सोल्यूट देता हूं, बताइएगा आप। चाइल्ड वाले को मैंने पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट, ठीक। और मैंने लिख दिया टॉप 0 पिक्सल और राइट 0 पिक्सल। बताओ, राइट से दे दिया 0 पिक्सल, ये डिवीजन चाइल्ड वाला कहाँ जाएगा? ये अपने पेरेंट डिवीजन के टॉप 0 राइट 0 जाएगा, कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के टॉप 0 राइट 0 जाएगा? बोलो, बताया था ना, कि अगर पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अपने ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे, यानी कि ब्राउजर के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से डिफाइन होता है। देखो मैंने रन कराया, और डिवीजन ये ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल और राइट से 0 पिक्सल। हम इस वाले डिवीजन से रिलेटेड बनाना चाहते हैं। किस वाले डिवीजन से? जो पेरेंट डिवीजन है, जिससे रिलेटेड बनाना चाहते हो। अभी किससे रिलेटेड है? अभी बॉडी से रिलेटेड। बोलो भाई, अभी रिलेटेड किससे है? बॉडी से है। और हम रिलेटेड बनाना चाहते हैं इसके पेरेंट से। पेरेंट को आप क्या कर लो, पेरेंट में पोजीशन रिलेटिव डिफाइन कर लो, बस इतना सा करना पड़ेगा। तो इसके चाइल्ड जो भी होंगे किससे रिलेटेड होंगे? इस वाले पेरेंट से रिलेटेड होंगे। देखो मैंने रन कराया, अब ये क्या आया? अब ब्राउजर के टॉप से बॉटम से नहीं, पेरेंट डिवीजन के टॉप से और लेफ्ट से आया। समझ पा रहे हैं? तो ये आपने देख, बोलो। तो देखो करना क्या है, आप जो भी पोजीशन डिफाइन करोगे, मैंने कर लिया माइनस में वैल्यू, माइनस में मैंने दे दिया, माइनस में हमने दे दिया कितना हाइट है भाई इसका, डिवीजन का हाइट कितना है? डिवीजन का हाइट 50 है, तो -25 दे दिया। -25 से क्या होगा, टॉप से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, देख। बोलो, हमने माइनस दे दिया, माइनस में भी वैल्यू दे सकते हो।
-25 राइट से भी दे दिया, -25 राइट से दे दिया, तो देख ये ऐसा है। तो इस तरीके से, यानी कि पेरेंट वाले से आपने क्या किया, पेरेंट वाले डिवीजन से रिलेटेड आपने बनाना है, तो पेरेंट वाले को क्या करना पड़ेगा, पोजीशन। बाय डिफॉल्ट ये किससे रिलेटिव होता है, बॉडी से। और जिससे रिलेटेड बनाना है उसमें पोजीशन रिलेटिव, और चाइल्ड में पोजीशन एब्सोल्यूट डिफाइन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप। हमें सिंपल सा यहाँ पे एक डिवीजन बनाना है, और इस पोजीशन पे एक सर्किल, एक इस पोजीशन पे सर्किल, एक इस पोजीशन पे सर्किल, और एक इस पोजीशन पे सर्किल बनाना है। पोजीशन से सेट करना है, ये बना दो। क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है, और चार आपको और डिवीजन बनाने हैं, और उस वैसे इसका पोजीशन सेट करना है, ये टास्क करना है। करिए। पोजीशन से ऐसे बनाना है, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करना है, और ऐसे आपको डिवीजन बनाने हैं। बनाइए। हाँ, उसको सर्किल करना है, इधर साइड वाले को सर्किल करना है। सर्किल करने बताया है, बॉर्डर रेडियस 50%। देख लो एक बार पोजीशन, और भी देख लो। हमने ऐसे डिविजन्स बनाए, डेमो 57.html बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, इसको क्लोज कर लिया। सुनिए, देखिए, सामने देखिए। एक पेरेंट डिवीजन बनाना है, तो हमने एक पेरेंट डिवीजन बना दिया। चार चाइल्ड बनाने हैं, तो डिव आईडी इक्वल ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया। ए, बी, सी और डी कर लिया। ठीक है, चलिए स्टाइल लगा लेते हैं, और इसका भी आउटर की कुछ आईडी दे लेते हैं। डिव आईडी इक्वल आउटर ही कर लिया। देख लो, हैश आउटर दे दिया। हाइट दे लेते हैं, हाइट दे दिया 400 पिक्सल, वेट दे लेते हैं 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कुछ देना है, तो बैकग्राउंड कर लिया येलो ग्रीन, या येलो ग्रीन कर लिया। चार जो डिवीजन बनाए उसके कुछ हाइट और वेट देने हैं आपको, तो आईडी है तो हैश ए कॉमा हैश बी कॉमा हैश सी कॉमा हैश, बोलो हाइट विथ एक बार में दे ले। तो हाइट दे दिया मैंने 100 पिक्सल, और वेट दे दिया कुछ। कलर अलग अलग करना होगा तो कर लेना, हमने एक ही बार में दे दिया। बैकग्राउंड देना है ग्रीन कलर। सर्किल बनाना है तो बॉर्डर रेडियस या तो 50 पिक्सल या तो 50%। देख, ठीक है। इन चारों डिवीजन का पोजीशन सेट करना है। चलो, पेरेंट को थोड़ा सा हमें मार्जिन देके नीचे लाना है, दे सकते हैं। तो मार्जिन हमने कर लिया 50 पिक्सल ऑटो, टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो। चलो, अब पोजीशन हमें सेट करना है। सबका पोजीशन अलग अलग करना है ना, बोलो भाई। तो हमने हैश ए कर लिया, ए का पोजीशन। अच्छा, सबको एब्सोल्यूट तो देना है ना, हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। हमने कर लिया पोजीशन एब्सोल्यूट, होगा क्या, सारा डिवीजन एक दूसरे को के ऊपर ओवरलैप हो गया, एक दूसरे के पीछे चला गया है। अब एक एक का पोजीशन चेंज करना है। अच्छा, चलो हैश ए किया। देखो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, हैश ए कर लिया, और मान लो कि इसको टॉप से हमें 0 पिक्सल पे देना है। टॉप से 0 पिक्सल पे दिया, प्रॉब्लम क्या है कि ब्राउजर के टॉप से ये रिलेटेड है, ब्राउजर के बॉडी से रिलेटेड है। हमें इसी पेरेंट से रिलेटेड बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पोजीशन इसको रिलेटिव देना पड़ेगा। चलो, ये अब इससे रिलेटेड हो चुका है। हमें थोड़ा टॉप में दिखाना है ना इसको, इसकी हाइट कितनी है, 100 है। हाफ बाहर निकालना है तो क्या कर लेंगे, -50 कर सकते हैं ना, तो -50 पिक्सल दे दिया। देखो ये थोड़ा टॉप में चला गया। और क्या कर लें, माइनस लेफ्ट दे दें, लेफ्ट से कर लिया -50। तो ये वाला डिवीजन हमारा यहाँ आया। एक और शिफ्ट करना है, किसको भाई, इसको हमने कर लिया, चलो कॉपी। अब बी को डिफाइन करना है, तो बी कर लिया। हमें उधर वाले पे शिफ्ट करना है, तो क्या कर लें, राइट से कर लें। राइट से, टॉप से तो उतना ही चाहिए ऊपर, बोलो। राइट से -50 करना है कि नहीं, टॉप से -50 मतलब टॉप में जाएगा, और राइट से मतलब उधर जाएगा। तो देखो ये डिवीजन यहाँ पे आ गया, बी वाला, बोलो। वैसे इस वाले को इस वाले कॉर्नर पे लाना है, कौन सा डिवीजन है, सी। कॉपी कर लिया। तो क्या कर लें, लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या कर लें, -50 कर लें ना, और बॉटम से, ये समझ आ रहा है आपको। हाँ, तो लेफ्ट से -50 और बॉटम से, सॉरी, क्या दिया है, सी करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो सी वाले का भी डिफाइन हो गया।
वैसे डी भी डिफाइन करना है तो डी को भी कर सकते हो। हैश डी कर लिया। क्या वैल्यू देते हैं? तो राइट से -50 और बॉटम से -50। तो इस तरीके से पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, है ना। चलो